गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिंह सीटेट क्लासेस। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। आप सभी तमाम छात्रों के बीच वह की स्थिति बनी हुई है कि सिलेबस क्या होगी, सिलेबस जैसे चेंज होने की बातें हो रही थी और इस बार पहली बार ये एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में होने जा रही है। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ऑफिशियल सिलेबस देखा गया है तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं सीटेट के लिए एज अ मेंटर इस चैनल को क्रिएट किया हूं ताकि आप लोगों को इससे मदद मिले। जो कि हमारा जो अनुभव है, मैंने 4 टाइम सीटेट क्वालिफाई किया है, तो जो हमारे अंदर अनुभव है, ज्ञान है, उसको आप सभी के साथ शेयर करें ताकि जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे वीडियो को देखें वो लाभान्वित हो। और इसी मकसद से मैंने इस चैनल को तैयार किया है। तो रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस जो इस बार देखा गया है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बिल्कुल लगभग आपका सिलेबस सेम ही है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात ऑनलाइन मोड में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो मैक्सिमम एग्ज़ाम ऑनलाइन हो ही गई हैं और ये एक अच्छी बात है कि ऑनलाइन होने से पारदर्शिता भी आएगी एग्ज़ाम में, तो घबराना नहीं है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मकसद होगा कि रोज़ नई नई मैं वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मैं पब्लिश करूँगा ताकि उससे देख के आप लोग लाभान्वित होंगे। और मेरा जो सेक्शन होगा वो होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। ये 30 मार्क्स का आपको पूछा जाता है और ये एक सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। और वेरी इजी टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप बीएड या डीएड जो भी किए होंगे उसमें भी आप इस सारे टॉपिक से जुड़े होंगे, जैसे किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, इन लोगों का जो कुछ थ्योरी दिया गया है, सिद्धांत दिया गया है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को जवाब देना होगा। तो थोड़ा सा हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो हम लोग जानेंगे ये सीटेट एग्ज़ाम जो होती है ये आपके 2 पेपर के लिए होता है साथियों, ध्यान देंगे। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 अगर आप 1 to 5 की टीचर बनने के लिए अगर सीटेट दे रहे हो तो ये आपका पेपर 1 होगा। और 6 to 8 अगर आप 6 to 8 के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये पेपर 2 कहलाता है। और टोटल जो फुल मार्क्स होता है वो होता है 150 मार्क्स का, और यहाँ भी 150 मार्क्स का, इस चीज़ को ध्यान देंगे, यहाँ भी 150 मार्क्स का टोटल आपका होता है, ठीक है। और रही बात क्वालिफाइंग, एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है तो इसमें जो SC, ST या OBC के छात्र हैं तो उनको सिर्फ 55% लाना होता है। इसका मीन्स अगर आप 82 मार्क्स लाते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाएंगे और उसके बाद जो भविष्य में जितनी भी सारी रिक्तियाँ आती हैं टीचर बनने के लिए, उसके लिए आप योग्य हो जाएंगे। और जो जनरल हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको 60% लाना होता है। 60% दैट मीन्स अगर 150 का 60% आप निकालते हैं तो 90 मार्क्स, आपको 90 मार्क्स लाना होगा तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें सिलेबस क्या क्या है थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो सिलेबस का टॉपिक होता है वो होता है CDP, चाइल्ड साइकोलॉजी, एकदम अहम है। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर 1 to 5 के लिए भी सेम और 6 to 8 के लिए भी सेम। तो सिर्फ एक बार आप CDP अच्छे से पढ़ लें तो दोनों पेपर के लिए 30 और 30 60 मार्क्स आपका अच्छा हो जाता है। ये 1 to 5 इधर हम कर देते हैं 6 to 8, तो इधर भी कर देते हैं CDP आपका 30 मार्क्स। तो अगर एक जगह पढ़ते हैं तो दोनों जगह लाभान्वित होंगे। फिर आती है आपका EVS, जो हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण से संबंधित जितने भी होता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, टाइगर रिजर्व वाला जो परियोजना वगैरह आया उस सबसे संबंधित, बच्चे को कैसे पढ़ाना है पर्यावरण, ये सब संबंधित। तो 30 नंबर का ये भी आ जाएगा EVS। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है मैथ का, ये भी आपका 30 नंबर। तो मैथ में है क्या कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 30 नंबर 15-15 में बट जाएगा। 15 नंबर आपका कंटेंट होगा और 15 नंबर मैथ विषय का शिक्षण शास्त्र, जो आप बीएड या डीएड जो भी किए होंगे उसमें आप पढ़े होंगे कि गणित को कैसे पढ़ाना है, उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर में बनेगा और 15 आपका सिंपल सा मैथ रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है।
बस जोड़ घटाव गुना भाग से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है, जो मूलभूत संक्रियाएं हैं मैथ। और चौथा जो आपका टॉपिक होगा, तो देखिए 2 आपको लैंग्वेज रखना होगा, लैंग्वेज 2 रखना होगा, और टोटल 20 लैंग्वेजेज हैं। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पर मैथ की बात कर लिए थे। जो 30 नंबर का होगा वो 15 और 15 आपका ये कंटेंट होगा, और ये आपका इसमें पेडागॉगी जो होता है मैथ विषय का शिक्षण शास्त्र वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपको हमने बता दिया CDP 30, EVS 30, मैथ 30। अब आपका लैंग्वेज 2 लैंग्वेज लेना होगा आपको। तो लैंग्वेज में चूँकि हम लोग बिहार से हैं तो ज़्यादातर हिंदी तो लेंगे ही, नो डाउट, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो हिंदी लेंगे। तो हिंदी हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का। इसमें भी 15 मार्क्स का 2 पैसेज रहेगा, पैसेज रहता है, और पैसेज के द्वारा आपको जवाब देनी होती है। और उसके बाद इसमें भी 15 नंबर का जो होता है वो पेडागॉगी ही होता है, शिक्षण शास्त्र, ठीक है। उसके बाद 5वां जो होता है, चूँकि 20 लैंग्वेज में से लेना है, अगर कोई उर्दू लेना चाहे तो उर्दू ले सकता है, कोई बांग्ला अगर बंगाल का है तो बांग्ला ले सकता है, संस्कृत लेना चाहे तो संस्कृत ले सकता है। तो ज़्यादातर अगर इंग्लिश भी ले सकते हैं, तो हम इंग्लिश हो या संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो यहाँ आप एक लेना होगा, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, बांग्ला वगैरह है। तो ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा, जो 15 और 15 मार्क्स करके रहेगा। तो इसमें आपका पैसेज रहेगा, 2 पैसेज, और उसी पैसेज को पढ़ना है अच्छे से सावधानीपूर्वक, और पैसेज को पढ़ने के बाद उस पर आपका जवाब उसका देना है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से और ग्रामेटिकल, वो भी आपको जवाब देना है। और ये फिर इस विषय का पेडागॉगी ही हो जाएगा। तो ये आपका जो टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो ये 150 मार्क्स का कुल आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको हम पहले ही बता चुके हैं ऊपर में कि अगर SC ST OBC की कोई स्टूडेंट है तो उसको मात्र 82 नंबर यानी 55% लाना है, 82 मार्क्स लाना है, दैट मीन्स 82 मार्क्स, ओके। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 90 मार्क्स लाना है, 60%, उसको 60% लाना होता है। और ये सभी आपके, जिसमें सबसे पहला है CDP 30 मार्क्स, जो आपने B.Ed या D.Ed जो भी आप ट्रेनिंग किए होंगे, उस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान ही आपको इसके बारे में पढ़ा दिया गया होगा। जैसे हमने बताया था कि शैशवावस्था, जो बाल अवस्था के विषय प्रकार होते हैं, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, उसके बाद है बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, उसके बाद फिर वयस्कावस्था होता है 18 से ऊपर। तो इस सभी अवस्था की अलग अलग विशेषताएं हैं, और उस पर बेस्ट आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने रिसर्च किया और इस पर अपना अपना थ्योरी दिया, उसी से संबंधित क्वेश्चन होता है। जो बातें आप ट्रेनिंग के दौरान अगर पढ़े होंगे तो सारी क्लियर हो चुकी होगी। और EVS 30 मार्क्स का होता है, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, जिस पर्यावरण में हम लोग रह रहे हैं उसी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। और उसके बाद आपका 3rd सेक्शन जो है EVS के बाद वो है मैथ। तो गणित, मैथ हम लोगों का प्यारा सब्जेक्ट निश्चित तौर से, और चूँकि हम लोग अगर बिहार से है तो कहा जाता है कि बिहार के बच्चे का मैथ जो है वो कण कण में समाया हुआ होता है, और उसी के 30 मार्क्स है। तो वो 15 मार्क्स का आपका उसमें कंटेंट होता है, और कंटेंट में एक सिंपल सा होता है, जो मूलभूत संक्रियाएं हैं मैथ का, जोड़ घटाव गुना भाग, उसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। और 15 मार्क का ये पेडागॉगी होता है। गणित विषय की शिक्षण शास्त्र जो होती है उसमें आप पढ़ेंगे आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये सब कुछ विधियाँ हैं मैथ पढ़ाने का। तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे को मैथ्स कैसे पढ़ाना है कि आसानी से उसको समझे। तो ये सब बातें आप पेडागॉगी के अंदर जानते हैं, उस विषय के पेडागॉगी में, ठीक है। उसी तरह से आपका हिंदी 30 मार्क्स का होता है, 2 लैंग्वेज रखना होता है, जिसमें हिंदी अगर रखते हैं 30 मार्क्स का तो उसमें 15 नंबर का पैसेज है 15 मार्क्स का, और 15 मार्क का फिर पेडागॉगी है कि हिंदी विषय को आप कैसे पढ़ाएंगे, हिंदी विषय को पढ़ने में क्या क्या कमियां हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, एक शिक्षक के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं हिंदी विषय पढ़ाने में। फिर आता है इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। चूँकि अब आप हिंदी ले चुके हैं तो एक सब्जेक्ट यहाँ से लेंगे, एक भाषा का विषय दूसरा भाषा यहाँ से लेंगे, तो ये भी 30 मार्क्स का होगा, पैसेज और पेडागॉगी। इस तरह से ओवरऑल 150 मार्क्स। ये अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए सिलेबस है। अब हम लोग 6 to 8 के लिए डिस्कस कर लेते हैं, एक बार इस पर भी नज़र दौड़ाएंगे।
क्योंकि आज हम लोग सिलेबस का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से सिलेबस का डिस्कशन किया जाए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर आप CDP यहाँ पढ़े हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, तो वही 30 नंबर का यहाँ भी है। अगर यहाँ आप मन लगा के पढ़ देते हैं तो एक ही बार पढ़ना है, 30 और 30 60 नंबर का चाइल्ड साइकोलॉजी आपका क्लियर हो जाता है। अब देखिए दूसरा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, पेन रेड ही रहने दिया जाए या कलर चेंज किया जाए, कलर चेंज कर लिया जाए। CDP हो गया 30 मार्क्स। चलिए हमने पेन का कलर चेंज कर लिया है। अब हम लोग चलिए यहाँ से न्यू पेज ही ले लेते हैं ताकि ज़्यादा समझने में आसानी हो। अब चूँकि सीटेट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 का हमने डिस्कशन कर लिया। अब ये हम लोग देखेंगे पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका 6 to 8 ग्रेड की टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, जिसको स्नातक ग्रेड शिक्षक कहा जाता है। इसमें पेपर 2 होता है और ये भी 150 मार्क्स का होता है। फुल मार्क्स इसका भी कितना है, 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स है। और इसमें भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये SC ST या OBC के कोई कैंडिडेट हैं तो उनको 55% लाना है, और इसका जब 55 निकालेगा तो 82 मार्क्स। और जनरल के अगर कोई हैं अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 60% लाना है, दैट मीन्स 90 मार्क्स लाना है, बस आप क्वालिफाइड हो जैसे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे भाई लाना तो है तो किस में लाना है, तो उसका सिलेबस जानना हमको ज़रूरी है। तो उसमें जानते हैं पहला क्या होता है। देखिए CDP शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी हुआ, ये 30 मार्क्स का होगा पहला सेक्शन, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। दूसरा जो है आपका इसमें हो जाएगा, लैंग्वेज तो 2 रखना ही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे एक हिंदी अगर लेते हैं तो अगर आप हिंदी वहाँ पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए तो यहाँ भी वही हिंदी काम आ जाएगा। उसके बाद अगर इंग्लिश लेते हैं या उर्दू लेते हैं या संस्कृत लेते हैं, यहाँ भी 30 मार्क्स। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप साइंस मैथ बैकग्राउंड से थे, अगर आपका ऑनर्स विषय जो है वो साइंस मैथ से रहा है, यानी फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री ऑनर्स हो, मैथ ऑनर्स हो, तो उनको साइंस मैथ से मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। अगर कोई सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो उनको SST से सोशल साइंस से ही क्या होगा 60 क्वेश्चन रहेगा, बस इतना सा ही चेंजिंग है। अगर साइंस मैथ से है कोई अभ्यर्थी तो उनको, हाँ पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो साइंस मैथ से 60 रहेगा। और अगर या कर देते हैं अगर सोशल साइंस से है तो ये 60 होगा। और ओवरऑल ये भी हो गया 150 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम। आपका समय होता है 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे का समय होता है। और कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150। और हमने ये बता दिया है आपको कि कितना मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, तो वो देख लीजिए। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जितने भी होंगे, MCQs फॉर्म में होंगे। और आपकी समय होती है 2.5 घंटा, यानी 2.5 आवर पर पेपर होगा आपको, तो क्वालिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से आपका क्वालिफाइंग जो है वो SC ST OBC के लिए 50%, दैट मीन्स 82 मार्क्स लाने होंगे। और जनरल कैटेगरी के लिए 60%, यानी 90 मार्क्स लाने होंगे। तो ये रहा हमारा आज का जो सिलेबस था सीटेट का, उसका डिस्कशन हमने थोड़ा सी बारीकी से कर दिया है। और अब इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो समय समय पर टॉपिक वाइज मैं इसमें वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोग लाभान्वित हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।